हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से प्रकृति ने खूब संवारा है। प्रदेश में एक ओर जहां प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अनेक पर्यटक स्थान हैं, तो वहीं धार्मिक आस्था की दृष्टि से कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी मौजूद है। पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना को मजबूत करने तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रदेश की सुक्खू की सरकार विशेष बल दे रही है। सरकार के इन प्रयासों से जहां प्रदेश में पर्यटकों को बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं सुनिश्चित हो रही है, तो वहीं अनछुए पर्यटन स्थलों के विकास को भी खासा बल दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की चौहार घाटी तथा कांगड़ा जिला का छोटा बंगाल क्षेत्र दो ऐसे अनछुए पर्यटक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से बेहद खूबसूरत है। इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से वे सभी स्थान उपलब्ध है जिनका अनुभव व आनंद प्राप्त करने को पर्यटक हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं। यदि मंडी जिला की चौहार घाटी की बात करें तो बरोट गांव ऊहल नदी के दोनों ओर से बसा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भरूट में जहां प्राकृतिक खूबसूरती भरी पड़ी है, तो वहीं सर्दियों में बर्फ का भी दीदार होता है। भरूट गांव ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की मेगावाट स्तर की पहली पनबिजली परियोजना का डैम इसी गांव में निर्मित किया गया है। वर्ष 1922 के आसपास तत्कालीन पंजाब सरकार के चीफ इंजीनियर कर्नल बीसी बेटी ने जोगिंदरनगर के शानन नामक स्थान पर पनबिजली परियोजना निर्माण की परिकल्पना की थी। वर्ष 1925 में तत्कालीन भारत सरकार व मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन के साथ पनबिजली परियोजना निर्माण को लेकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जोगिंदरनगर कस्बे के शानन नामक स्थान पर पहले चरण में 48 मेगावाट पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो वर्ष 1932 में पूरा हुआ। इस परियोजना का डैम भी ऊहल नदी पर भरूट गांव में ही निर्मित किया गया है। भरूट गांव तक भारी भरकम मशीनरी पहुंचाने को शानन से भरूट तक हॉलिंज रोप वे ट्रॉली लाइन बिछाई गई थी, जिसकी निशानियां आज भी मौजूद है तथा पर्यटक इस ऐतिहासिक ट्रॉली लाइन का भी दीदार भरूट स्थित जीरो पॉइंट के पास कर सकते हैं। ऑरेंज रोप वे दुनिया भर में अपनी तरह की एक अनूठी ट्रॉली है। इस ट्रॉली लाइन की कुल लंबाई 10.65 किलोमीटर है तथा कुल 6 चरणों में चलाई जाती थी। वर्तमान में शानन की ओर से केवल 2 चरणों में ही यह ट्रॉली लाइन बीच कैप तक चलती है, जबकि अंतिम चरण में जीरो पॉइंट से भरूट डैम साइड तक इस लाइन को उखाड़ दिया गया है। ऊहल नदी या लंबांग नदियों में प्राकृतिक तौर पर ट्राउट मछली पाई जाती है तथा एलिंग के शौकीन पर्यटकों के लिए यह स्थान उपयुक्त है। इसके अलावा भरूट व आसपास के गांव में देवदार, कायल, बान, बुरास इत्यादि के घने जंगल यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैकिंग के लिए शौकीन पर्यटकों के लिए भी कई बेहतरीन स्थान मौजूद है। भरूट से लगभग 5 किलोमीटर दूर रूलंग नाला वाटरफॉल स्थित है, जिसका पर्यटक आनंद उठा सकते हैं। साथ ही भरूट गांव के समीप ही जलान में कर्नल बीसी बेटी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक विश्राम गृह भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। धार्मिक दृष्टि से देव श्री हुरंग नारायण जी व देव श्री प्रशाकोट जी यहाँ के प्रमुख देवता है। देव हुरंग नारायण जी का मंदिर गांव हुरंग में है, जो भरूट से लगभग 30 किलोमीटर, जबकि देव प्रशाकोट के अलग अलग मंदिर है, जिनमें नालदेरा भरूट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा चौहार घाटी में कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर मौजूद है। पर्यटक देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर आध्यात्मिक दृष्टि से एक अलग अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। देव परंपरा के अनुसार देवस्थानों में चमड़े से निर्मित वस्तुएं सहित प्रवेश तथा धूम्रपान पूर्णतः निषेध है। इसके अतिरिक्त कई गांवों में भी चमड़े से बनी वस्तुएं व धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। चौहार वासियों ने देवास्था सहित लोक परंपराओं व मान्यताओं को अभी भी जिंदा रखा हुआ है। पुरातन समय में चौहार घाटी मंडी रियासत का हिस्सा रही है। छोटा बंगाल क्षेत्र की बात करें तो यह कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमंडल का हिस्सा है। मुल्तान इस क्षेत्र का प्रमुख स्थान है, जो तहसील मुख्यालय भी है तथा भरूट गांव से महज एक पुल की दूरी पर स्थित है।
छोटा बंगाल क्षेत्र को ऊहल तथा लंबांग नदियों चौहार घाटी से अलग करती है। पर्यटक छोटा बंगाल के मूलस्थान के अतिरिक्त लोहारडी, बड़ागरा, कोठी, कोहड़, नलोत्ता, राजगुंदा, पलाचक इत्यादि क्षेत्रों का भी भ्रमण कर सकते हैं। ये सभी स्थान प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बेहद खूबसूरत है। पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के साथ साथ यहाँ के देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पर्यटक की दृष्टि से ट्रैकिंग व कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध है। पर्यटक कोठी कोहड़ गांव के समीप प्राकृतिक वाटरफॉल का भी आनंद उठा सकते हैं। पुरातन समय में छोटा बंगाल बंगाल रियासत के साथ साथ कुल्लू व कांगड़ा रियासतों का हिस्सा रहा है। कृषि व पशुपालन लोगों का प्रमुख व्यवसाय है तथा आलू यहाँ की प्रमुख फसल है। इसके अलावा लोग विभिन्न प्रकार की सब्जियां जिनमें हरा मटर, बंद व फूलगोभी प्रमुख उत्पाद है। साथ ही लोग गेहूं, मक्की के अलावा अन्य पारंपरिक फसलें जैसे कोदरा इत्यादि को भी उगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग भेड़ व बकरी पालन भी करते हैं। चौहार घाटी के भरोट व छोटा बंगाल पहुंचने के लिए पर्यटक जोगिंदर नगर या फिर पदर कस्बों से बाया झंडिंगरी सड़क मार्ग द्वारा आसानी से आ सकते हैं। छोटा बंगाल क्षेत्र में भी सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। छोटा बंगाल व चौहार घाटी तक अब पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग, स्लाइड, वीड व्हीलिंग से होते हुए भी यहाँ पहुंच सकते हैं। सर्दियों में वीड व्हीलिंग के राजगुंदा क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण इस ओर से आना मुश्किल होता है। छोटा बंगाल व चौहार घाटी तक अब पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग, स्लाइड, वीड व्हीलिंग से होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। सर्दियों में वीड व्हीलिंग के राजगुंदा क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण इस ओर से आना मुश्किल होता है, लेकिन पर्यटक भरूट की ओर से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। पर्यटकों के ठहराव को यहाँ कई होम स्टे, होटल तथा सरकारी विश्राम गृह मौजूद है। इसके अलावा प्रकृति का आनंद उठाने को कई कैंपिंग साइट्स भी उपलब्ध है। चौहार घाटी का बरोड तथा छोटा बंगाल क्षेत्र सड़क मार्ग से प्रमुख धार्मिक स्थल बैजनाथ से लगभग 55 से 60 किलोमीटर, तो वहीं मंडी की ओर से भी पर्यटक इतना ही सफर तय कर यहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर है, जबकि हवाई अड्डा कांगड़ा धर्मशाला है।